हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 12 और टॉपिक चल रहा है हमारा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय में हम कुछ टर्मिनोलॉजी को हम पढ़ चुके हैं। अब आगे की जो शब्दावलियाँ हैं उनको हम देखते हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम डबल काउंटिंग से, दोहरी गणना। दोहरी गणना, डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्या है? नाम से ही पता पड़ रहा है, डबल काउंटिंग यानी कि किसी वस्तु की बार बार गिनना, किसी वस्तु को बार बार गिनना या वस्तु के मूल्य को एक से अधिक बार गिनना या जोड़ देना, क्या कहलाता है? हमारा डबल काउंटिंग कहलाता है। जब हम किस प्रपक्ष में बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय आय को लेकर। तो क्या होगा, जब राष्ट्रीय आय की हम गणना करेंगे उसमें अगर किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को हम एक से अधिक बार जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दोहरी गणना। तो लिखेंगे, जब राष्ट्रीय आय की गणना में, जब राष्ट्रीय आय की गणना में एक ही वस्तु या सेवा के मूल्य को एक से अधिक बार, एक से अधिक बार जोड़ दिया जाता है या जोड़ देते हैं हम, जोड़ दिया जाता है, तो इसे दोहरी गणना कहते हैं। तो इसे दोहरी गणना कहते हैं। कैसे होती है, इसे एग्जांपल से देखते हैं हम। उदाहरण देखते हैं। माना सपोज किसी गांव में किसान है और वो उत्पादन करता है, किसका? दूध का प्रोडक्शन करता है वो। तो किसान क्या करता है, किसान जो जो कि दूध का उत्पादन कर रहा है, उसने अपना दूध बेचा किसको? हलवाई को बेचा। किसने? किसान ने। माना किसान ने दूध बेचा अपना, मान लो 100 रुपये का दूध किसको बेच दिया? हलवाई को। ठीक है, किसान ने 100 रुपये का दूध बेचा हलवाई को। क्या बेचा इसने? दूध बेचा। अब हलवाई ने क्या किया? दूध से बनाई मिठाई, और हलवाई ने मिठाई बनाकर वो बेच दी सपोज 300 रुपये में। कितने में बेच दी? मिठाई बनाकर उसने उसने बेची 300 रुपये की। ठीक है, किसान ने दूध बेचा 100 रुपये का, किसको? हलवाई को। हलवाई ने उस दूध से मिठाई बनाकर कितने की बेच दी? 300 रुपये की। यदि हम अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं, यानी कि कैलकुलेट कर रहे हैं किसको? नेशनल इनकम को, तो हमने अगर कैसे कैलकुलेशन करी? दूध का प्राइस और मिठाई का प्राइस दोनों को जोड़ दिया और बता दिया कि राष्ट्रीय आय कितनी हुई है हमारी? 400 रुपये की। तो ये क्या होगा, अगर हमने ऐसे काउंट किया इसको, तो ये गणना होगी हमारी गलत। ये हो जाएगी हमारी गलत। क्यों हो जाएगी गलत? क्योंकि हमने ये जो 100 रुपये है इसको 2 बार काउंट कर लिया, दूध के प्राइस को। ये किसका प्राइस है? दूध का प्राइस है। क्या हो रहा है? ये है दूध का मूल्य 100 रुपये। ठीक है, इसको क्या हमने डबल काउंट कर लिया है। कैसे कर लिया है? एक बार तो है ही ये,
100 रुपये दूध का मूल्य, प्लस इस 300 रुपये में भी तो दूध का मूल्य है 100 रुपये, है कि नहीं? अरे हलवाई ने क्या किया है, क्या हो रहा है, हलवाई ने क्या किया है, हलवाई ने 100 रुपये का दूध लिया, प्लस इसमें क्या हुआ, उसने जो भी रॉ मटेरियल लगाया, बेसन, मेवा, चीनी वगैरह सब कुछ लगा के, प्लस अपना प्रॉफिट जोड़ के उसने इसमें अपना प्रॉफिट और जोड़ के 200 रुपये सब कुछ लगा के इसने इसको 300 रुपये में सेल कर दिया है। ठीक है, कितने में कर दिया है? 300 रुपये में। तो इसमें ऑलरेडी उसने 100 रुपये दूध का मूल्य ऐड किया है, नहीं किया? और हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन कर रहे हैं तब भी हम 100 रुपये इसको ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम दूध के मूल्य को 2 बार ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या होगी हमारी डबल काउंटिंग हो जाएगी, दोहरी गणना। ठीक है, सही राष्ट्रीय आय की गणना क्या होगी, सही होगी कितना, जो फाइनल अंतिम मूल्य है कितना है 300 रुपये, ये क्या होगी हमारा अंतिम उत्पाद का मूल्य, ये होगी हमारी सही राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है, राष्ट्रीय आय में केवल क्या होती है, अंतिम वस्तुओं का मूल्य जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, चलो इसे लिख लो, राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य जोड़ा जाता है, अंतिम वस्तुओं का मूल्य जोड़ा जाता है। अब ये अंतिम वस्तु बताने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही वस्तुओं में पढ़ चुके हैं क्या है। ठीक है, अब यहाँ इस केस में अंतिम वस्तु क्या है, मिठाई है। मिठाई क्या है हमारी, अंतिम वस्तु है। ठीक है, अंतिम वस्तु क्या है, मिठाई है। क्यों है अंतिम वस्तु, क्योंकि सीधे उपभोग के लिए तैयार है मिठाई। दूध क्या हुआ यहाँ, दूध हुई हमारी मध्यवर्ती वस्तु। तो दोहरी गणना क्या हुई, जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो एक वस्तु या सेवा के मूल्य को एक से अधिक बार जोड़ देना दोहरी गणना है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स को हम टैक्सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझ लेते हैं कि है क्या, बाकी डिटेल में इसको टैक्सेशन में पढ़ेंगे कराधान में। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स इसको यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ यूज होगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये एक ऐसा टैक्स है जो लगता किसी और पे है, यानी कि गवर्नमेंट इसको लेती किसी और से है, और इसका जो वास्तविक भार है पर वो किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। यानी गवर्नमेंट को, सरकार को जमा कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, लेकिन उसको उसका भार जो है, टैक्स का भार जो है पड़ेगा वो किसी दूसरे पे। सपोज आप अपने घर पर हो और आप नहाने गए हो बाथरूम में, लेकिन क्या हुआ, साबुन खत्म हो गया। तो सबसे पहले आप गए बाजार में, शॉप पर, दुकान पर, ठीक है, क्या लेने, साबुन लेने गए। आप गए दुकान पर क्या लेने, साबुन लेने गए, साबुन लेने गए। ठीक है, अब साबुन का प्राइस कितना है, 100 रुपये, साबुन का मूल्य है 100 रुपये। दुकानदार ने आपको बताया 100 रुपये का साबुन है, लेकिन सरकार ने क्या किया है, इस पे अप्रत्यक्ष कर लगा रखा है, कितना, 18% लगा रखा है, 18%। तो एक साबुन का प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपये प्लस 100 का 18%, 18, ये हो गया हमारा 118 रुपये। अब क्या हुआ, आपने 118 रुपये दुकानदार को पे किए और साबुन ले लिया। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, आपने 118 रुपये दुकानदार को पे किए, जिसमें क्या है 18 रुपये टैक्स भी है, जो कहाँ जाएगा, सरकार को जाएगा। ठीक है, और आपने साबुन ले लिया, लेकिन अब ये टैक्स क्या आपने जमा किया गवर्नमेंट को, नहीं। तो इस कर को कौन जमा करेगा, दुकानदार जमा करता है। क्या होगा, कर
कौन जमा करेगा सरकार को? कर सरकार को दुकानदार जमा करेगा। ठीक है, दुकानदार जमा करेगा। लेकिन कर का भार किस पे पड़ा है? कर का भार पड़ा आप पर, क्योंकि आपने पे किया ना 18। कर का भार किस पे पड़ता है? उपभोक्ता पर, कंज्यूमर पर। लेकिन कर का भार से मतलब है कर, मतलब टैक्स किसने पे किया है? कर का भार किस पर पड़ा है? आप पर। कौन हो आप? उपभोक्ता हो। कर का भार आप उठाते हो, आपने उठाया। ठीक है, तो क्या हुआ? टैक्स लगा किस पर? टैक्स लगा एक व्यक्ति पर, मतलब सॉरी, टैक्स जमा किसने किया? दुकानदार ने। और उसका भार किस पर पड़ा? किसी दूसरे व्यक्ति, आप पर। तो हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष क्या है? अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे सरकार एक व्यक्ति या संस्था से वसूलती है। ठीक है, या कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई संस्था हो सकती है, लेकिन उसका वास्तविक भार किसी दूसरे व्यक्ति, कंज्यूमर, आप पर पड़ता है, किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। वही क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कर। नोट करेंगे। वह कर जिसे सरकार एक व्यक्ति या संस्था से वसूलती है। ठीक है, लेकिन उसका वास्तविक भार किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, या उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्लियर होगा ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? यहाँ क्या है? टैक्स पड़ता बस दे, जमा कोई और करता, लेकिन उसका वास्तविक भार किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है, या सरकार वसूलती किसी दूसरे व्यक्ति से, लेकिन जो टैक्स है वो पे कोई और कर रहा है। जैसे साबुन के केस में क्या हुआ? टैक्स को पे किया दुकानदार ने, सॉरी, टैक्स को जमा किया गवर्नमेंट को दुकानदार ने, और पे किया, यानी उसका भार जो पड़ा है आप पर, उपभोक्ता पर पड़ा। तो अब हमारा नेक्स्ट है सब्सिडी। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी क्या है? सब्सिडी सब्सिडी क्या है? सब्सिडी वह है जो सरकार क्या है? सरकार किसी वस्तु, यानी कोई वस्तु है, उसका प्राइस कम करने के लिए अगर आर्थिक सहायता देती है तो वो क्या कहलाएगी? सब्सिडी कहलाएगी। या कोई वस्तु है या कोई सेक्टर है, उसको बढ़ावा देने के लिए, किसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसमें आर्थिक सहायता दे रही है गवर्नमेंट, तो वह क्या कहलाएगी? सब्सिडी कहलाती है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देखते हैं। खाद है या उर्वरक है? क्या है? उर्वरक है। सभी जानते होंगे उर्वरक किसको बोलते हैं। ठीक है, इसका मार्क बाजार में इसका प्राइस चल रहा है कितना? 100 रुपये। कितना है मूल्य इसका? 100 रुपये चल रहा है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगा दिया 10 रुपये का। ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। तो ये कितना हो गया? टोटल 110 रुपये का इसका मूल्य हो गया, मूल्य 110 रुपये। ठीक है, तो उर्वरक का प्राइस हो गया हमारा 110 रुपये कुल मूल्य। अब सरकार को लगा कि
इसका प्राइस उर्वरक का हो गया मार्केट में ज़्यादा, किसान खरीद नहीं पा रहे, तो सरकार इस उर्वरक के मूल्य यानी कि प्राइस को कम करने के लिए क्या देती है, सब्सिडी देती है। मान लो सरकार ने दे दी सब्सिडी, कितना, सरकार क्या करेगी, इस उर्वरक के मूल्य को कम करने के लिए सरकार ने मान लो 30 रुपए की दी है सब्सिडी, सब्सिडी बाद में बोलेंगे, सब्सिडी नहीं, आर्थिक सहायता दी है। क्या दी है सरकार ने, 30 रुपए की आर्थिक सहायता, किसके लिए दी है, उर्वरक का, उर्वरक का मूल्य कम करने के लिए, कम करने के लिए क्या दी है, 30 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। ठीक है, आर्थिक सहायता दी है। तो अब मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 110 तो था ही, 30 रुपए की आर्थिक सहायता दी है यानी कि 30 रुपए कम हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 80 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 80 रुपए। तो सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता दी गई है, कितनी, ये 30 रुपीज, 30 रुपए, ये क्या कहलाएगा, हमारी सब्सिडी कहलाएगी। यही क्या है, सब्सिडी है। ये क्या है, सब्सिडी है। जैसे मान लो एलपीजी सिलेंडर पे आती है, मैसेज आते होंगे आपके अकाउंट में, अब तो कम हो गई है, 4 रुपए या 5 रुपए, 3 रुपए ऐसे आती है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गैस के प्राइस को कम करने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है, चाहे भले ही वो 3 रुपए रह गई है या 4 रुपए, जो भी है, तो वो क्या कहलाती है, वो सब्सिडी होती है। ठीक है, तो सब्सिडी क्या है, जब सरकार किसी वस्तु की कीमत कम करने या किसी क्षेत्र को बढ़ावा देने, अब क्षेत्र को बढ़ावा देने से मतलब है, जैसे अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक जो पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, 2 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक जो भी हैं, इन पे क्या था, मैक्सिमम शायद 50,000 रुपये तक की वो दे रही थी सब्सिडी। क्यों दे रही थी, क्योंकि उसको, ये इलेक्ट्रिक सेक्टर को आगे बढ़ावा देने के लिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। अभी भी स्टेट वाइड कुछ दे रहे हैं, कुछ स्टेट सब्सिडी देते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए। क्यों दे रहे हैं वो, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो लिख लेंगे सब्सिडी क्या है, जब सरकार किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत या किसी क्षेत्र, किसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता देती है, देने के लिए क्या देती है, आर्थिक सहायता देती है, तो उसे सब्सिडी कहते हैं, तो उसे सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। एक गवर्नमेंट जो हमें आर्थिक सहायता देगी किसी वस्तु का प्राइस कम करने के लिए, किसी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, तो वह आर्थिक सहायता क्या कहलाती है, सब्सिडी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या है ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी सिंपल है। क्या है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मेनली ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इनका अंतर ही कहलाता है। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर, और जो सब्सिडी है उसका अंतर क्या कहलाता है हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। कैसे कहलाता है, समझते हैं इसको। ठीक है, सपोज कंपनी ने कोई एक वस्तु बनाई है, ठीक है,
कंपनी ने एक वस्तु बनाई है, तो उसका मूल्य क्या है, जो उसका मूल्य है, कंपनी ने जो वस्तु बनाई है उसका मूल्य, या हम कह सकते हैं इसको उसका उत्पादन लागत मूल्य, या वास्तविक उत्पादन लागत, उत्पादन लागत। ठीक है, मतलब अभी कंपनी ने बनाई है तो उसकी लागत जो आ रही है, वैल्यू आ रही है, उसका मूल्य है 100 रुपये। ठीक है, और सरकार ने इस पे क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, अप्रत्यक्ष कर लगा दिया, कितना, 20%, यानी कि 20 रुपये। तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा टोटल, वस्तु का मूल्य हो गया, कुल मूल्य हो गया वस्तु का कितना, 120 रुपये। 120 हुआ, नहीं हुआ, 100 रुपये की वस्तु, 20 रुपये का टैक्स लग गया, तो कितना हो गया, 120 रुपये हो गया। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रही है सरकार, को लगा कि इसकी जो वस्तु का मूल्य है, ये ऐसी वस्तु है, सपोज ये उर्वरक ही है, सरकार को देनी है, इस पे क्या सब्सिडी देनी है, किसके लिए, इसका प्राइस कम करने के लिए। तो सरकार ने इस पे क्या दे दिया, 10 रुपये की सब्सिडी दे दी। क्या दे दी सरकार ने इस पे, सरकार ने इस पे, सरकार ने सब्सिडी दी है, कितनी, 10 रुपये की दी है, सब्सिडी दी है 10 रुपये की। तो मूल्य कितना होगा, तो मूल्य तो इसका हो जाएगा 120 माइनस 10 इक्वल टू 110। लेकिन वास्तविक, जो हमारा वास्तविक प्रभाव पड़ा टैक्स पे, क्या पड़ा, क्या पड़ा, वास्तविक प्रभाव, वास्तविक प्रभाव पड़ा, 100 रुपये की वस्तु थी हमारी, ठीक है, 20 रुपये इस पे टैक्स लगा, ठीक है, इस पे 10 रुपये क्या दिया, सब्सिडी दी। तो ये वास्तविक प्रभाव हमारा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कितने का पड़ा, ये पड़ा 10 का। ठीक है, 10 का पड़ा ही नहीं पड़ा, तो यही क्या कहलाएगा हमारा, 10 रुपये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये हो गया हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हुआ नहीं हुआ, ये क्या है, 20 रुपये, 20 रुपये हो गया हमारा अप्रत्यक्ष कर, और 10 रुपये क्या है, ये है हमारी सब्सिडी। इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी का अंतर। तो लिखेंगे क्या है, सरकार द्वारा लगाए गए, सिंपल थ्योरी के रूप में इसको, सरकार द्वारा लगाए गए, क्या लगाए गए, अप्रत्यक्ष करों, अप्रत्यक्ष करों, और दी गई, और दी गई सब्सिडियों। ठीक है, सब्सिडी तो जीत प्रदान करेगी, सब्सिडियों या सब्सिडी के अंतर को क्या कहते हैं हम, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। कहते हैं ये सारे टर्म जो है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, वहां पे यूज होंगे, कि जीडीपी से एनडीपी बनाने के लिए क्या है, जैसे हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, उसका कैसे यूज होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कैसे यूज होगा, सारा
टर्मिनोलॉजी हमारी वहाँ काम आएगी, इसलिए पहले इन्हीं को कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने कवर किए हैं 4। कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं आज हमने? हमने देखा है डबल काउंटिंग, दोहरी गणना, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं को कवर करते हैं। आगे आगे हमारी कुछ और टर्मिनोलॉजी रही है 3 से 4, जैसे हम मार्केट प्राइस क्या है, साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको पढ़ेंगे, इनकम। फिर हम मेन टॉपिक जो है हमारा नेशनल इनकम स्टार्ट होगा, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी एट फैक्टर मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेक्स्ट आगे के लेक्चरों में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए।